नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है एक्स बैक के ऊपर। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स पार्टनर को अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहते हो। आपने बहुत ढेर सारा ट्राई कर लिया है और अब आप चाहते हो कि भाई अब रिलेशनशिप में आपका जो एक्स पार्टनर वापस आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टेक्निक डिस्कस करने वाला हूँ कि एक्चुअली एक्स बैक की टेक्निक काम कैसे करती है, हम कैसे करेंगे तो एक्स हमारा वापस आ जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी एक्स बैक के मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ और काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे, तो उन्हीं सब के क्वेश्चंस में इसमें आंसर करने का ट्राई करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक्स बैक का सुनो कि एक्स बैक कैसे होता है, एक्स बैक काम कैसे करता है। सबसे पहली चीज़ है, आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप रातों रात नहीं होता है, ब्रेकअप में समय लगता है। ठीक है, वो इंसान आपको 2 से 3 महीने पहले ही छोड़ चुका होता है मन ही मन। वो बस डिक्लेयर करता है एक दिन आके भी ये ब्रेकअप हो गया। इसी वजह से वो इंसान रुकता नहीं है आपके बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी। आपने क्या कम ट्राई किया होगा, आपने सब कुछ करके देख लिया, सारी चीज़ें उसके ऊपर ट्राई करके देख ली, उसको इमोशनल करके देख लिया, उससे रिक्वेस्ट करके देख ली, उससे हाथ जोड़े पैर जोड़े। ठीक है, आपने हर तरीके से उनको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उस इंसान के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, वो इंसान नहीं सुना, आखिर आपकी ज़िंदगी से चला ही गया। सबसे पहली बात, ये नहीं करना होता है। ठीक है, क्योंकि वो इंसान का ब्रेकअप जो होता है वो एक रात का फैसला नहीं होता जो अगले दिन आप उसको बदल देंगे। ठीक है, वो इंसान को आपको ज़िंदगी से जाना ही होता है, तभी वो इंसान चला जाता है। हर किसी के ब्रेकअप में ऐसा ही होता है भाई। सबका जो एक्स पार्टनर होता है वो लाख रोकने के बाद भी चला जाता है। अगर मेरे दोस्त, अगर रोकने से ही, अगर इमोशनल करने से ही, और अगर किसी के कहने से ही या फिर रिक्वेस्ट करने से ही लोग रुक जाते हैं, तो मेरे दोस्त किसी के यहाँ पे ब्रेकअप ना होते। ठीक है, ये बात आप समझिए। अब बात आती है ये एक्स बैक हम कैसे करें, कैसे एक्स बैक होता है और कैसे ये काम करता है। एक्स बैक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी तो आप ब्रेकअप समझो। ठीक है, ब्रेकअप हो गया है, एक्स बैक में अब इसमें समय लगता है। हमें जो अपनी आदतें होती हैं और जो हमारा बिलीफ होता है, जो बना हुआ है इतने दिनों से, अभी आपका ब्रेकअप हुआ मान लो 3 महीने हो गए, तो आप दिन भर इमोशनल रहते हो, दिन भर परेशान रहते हो, दिन भर एक्स को सोच सोच के दिमाग खराब कर लेते हो। ठीक है, और आपके साथ में ये भी लगता हो कि एक्स की बिना जिंदगी नहीं कटेगी। जबकि सच्चाई ये है कि आप अपने से ज़्यादा इगोइस्टिक किसी को नहीं मानते हो। ठीक है, आप अपने को भूल ही गए हो यहाँ पे कि आपकी भी कुछ वैल्यू है। ठीक है, कि आप भी यहाँ पे कुछ मैटर करते हो। आपको लगता है सब जो चीज़ें थी सब एक्स के हाथ में है और वो ज़िंदगी में वापस आएगा तभी आपकी ज़िंदगी संवर पाएगी। तो एक्स बैक के लिए हमें काम करना पड़ता है, हमें आदतें वापस अपनी रीप्रोग्राम करनी होती है। उसको ट्रैक नहीं करना होता कि हमारा एक्स क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये सब करोगे तो आप एक्स बैक नहीं कर पाओगे। एक्स बैक के लिए सबसे पहला स्टेप होता है नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, इस पर मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाके उसको चेक कर सकते हो कि नो कॉन्टैक्ट रूल एक्चुअली होता क्या है। एक्स बैक हो चाहे मूव ऑन हो, ठीक है, सब में नो कॉन्टैक्ट रूल ही पहला स्टेप होता है। ठीक है, तो हमें अपनी आदतें चेंज करनी पड़ती है। जो हमारी दिन भर इमोशनल रहने की आदत होती है, जो हमारा कॉन्फिडेंस एकदम लो है, जो हम किसी से अपने एक्स पार्टनर से कुछ डिस्कस नहीं कर पाते, कुछ बात नहीं कर पाते, ये सब को इस रीप्रोग्राम हम इस नो कॉन्टैक्ट पीरियड में करते हैं ताकि हम एक बेटर इंसान बने, ताकि हमको भी कोई पूछे। क्योंकि जो मेरे दोस्त आपके पास दोस्त हैं, आपका वो जो पार्टनर था वो सिर्फ आपकी वजह से था। ठीक है, इसमें आपका रोल है। अभी क्या है, आप बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं रह गए हो, आप बहुत ढेर सारा इमोशनल रहते हो, बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो जो रिलेशनशिप के अराउंड घूमती हैं। और अभी आप खुद देखो, आप खुद को ही नहीं पसंद करते हो। ठीक है, तो जब आप खुद को ही नहीं पसंद करते हो तो भाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जो अगला इंसान है वो आपको पसंद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आदतें रिप्रोग्राम करते हैं। फिर अब बात आती है पॉसिबिलिटीज़ की। भैया पॉसिबिलिटीज़ क्या है, हमारा एक्स वापस आएगा कि नहीं। क्योंकि अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों के ब्रेकअप हर तरीके से 100 तरीके से होते हैं। ठीक है, 100 लोगों के ब्रेकअप 100 तरीके से, और 100 लोगों का रिलेशनशिप जो है वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे, अलग अलग परिस्थितियों में चला है। तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन रहती है, साइकोलॉजी। ठीक है, कि एक ब्रेकअप की साइकोलॉजी क्या होती है वो सब में सेम रहती है, वो इंसानों के बीच में सेम है। भाई अगर आपका पार्टनर इंसान है, ठीक है, तो सारी सारी साइकोलॉजिकल फैक्ट उसके ऊपर वर्क करेंगे। इसका मतलब सेम है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो इसका मतलब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में रहना नहीं चाहता है, और आपकी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू सब खत्म हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो इसका मतलब आप समझ ही गए होगे, आप फील कर पा रहे होगे जब भी आप कैसा आपको लग रहा है कि आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, आपको लगता है कि आप लूजर हो, आप कुछ कर नहीं सकते। ये पता है ये बिलीफ कहाँ से है पहले। ठीक है, ब्रेकअप के 2-3 महीने पहले से वो इंसान आपकी सुन रहा था, ब्रेकअप के बाद तो वो इंसान और भी नहीं सुन रहा था। आपने बहुत ढेर सारी टैक्टिक्स लगाई, ट्राई किया, उसको स्कीम दी, लेकिन वो इंसान रुका नहीं। जितनी बार आप गए हो उस इंसान के पास एक नई स्कीम लेके, ठीक है, उतनी बार उस इंसान ने आपको मना किया। तो हर एक उसके डिनायल के साथ, हर एक उसके रिजेक्शन के साथ आप अपने आप को लूजर समझने लगे हो। ठीक है, और ये बिलीफ बैठ गया कि भैया सब कुछ हो सकता है, एक्स पार्टनर जो है ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता, ये ऐसा आपको लग रहा है।
रिलेशनशिप में जब था तो आपको लगता था वो जा नहीं सकता है, अब जब रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है तो आपको लग रहा है वो इंसान आ नहीं सकता। तो ये टोटल खेल आपका ही है, आपके दिमाग का है, आपको अपने आप को सही करना है। वो इंसान चाहे जो करे। कमेंट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जब तक हम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करेंगे तब तक तो वो किसी और के साथ चला जाएगा, तब फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे पहले ये रिप्लाई में कि भाई ऐसी कोई मैजिकल पिल नहीं है जिससे रातों रात कोई चेंज हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपको समय लेके काम करना पड़ेगा। अगर आप चाह जाओगे तो चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, ठीक है। इससे कोई डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इस चीज़ से कुछ डिपेंड नहीं करता कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल करते हो तो वो इंसान क्या कर रहा है, कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ डिपेंड करता है आपके ऊपर, वो क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। उसको जो करना होगा वो कर लेगा। वैसे अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं करोगे तो आप कर क्या लोगे, आप उसके सामने बने रहोगे, आप उसको किसी चीज़ से रोक लोगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हो यहाँ पे बने हुए हो, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं फॉलो कर रहे हो, आप सोच रहे हो उसकी ज़िंदगी में मैं 10 मैसेज गिरा के या फिर 10 मिस कॉल गिरा के उसको परेशान कर लूँगा या उसकी मर्जी का काम करने से रोक लूँगा, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हारे सामने डेट कर लेगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और चलो ठीक है, फिर तुम करोगे क्या। मान लो एक बार तुमने सोच लिया नहीं उसको डेट नहीं करने देंगे क्योंकि उसने वादे किए थे, ये सब उसने बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, ठीक है। वो सब इंसान फेड हो जाता है, ठीक है। वो सब सारी कस्में वादे बातें सब फेड हो जाती हैं। तो वो तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनने वाला है मेरे दोस्त, ठीक है। अभी याद करो कि जब तुम अगर रिलेशनशिप शुरू हुआ था तुमने कितनी बड़ी बड़ी आपस में बातें की थी, कितने ज़्यादा वादे किए थे, सब धरा का धरा रह गया ना। तो इंसान को जो करना होगा वो करके ही मानेगा, और उसमें उसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, तुम परेशान हो जाओगे, तुम तकलीफ में आ जाओगे, भैया ऐसा क्या आपने क्या गुनाह कर दिया कि जो वो इंसान हमें बिल्कुल भी सुन नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट रूल में अगर आपने ठीक से शिद्दत से मन से चाह लिया तो 2 महीने में आपका काम हो जाएगा, 2 महीने में बेटर हो जाओगे, तीसरे महीने से जो है आप अपने एक्स के ऊपर वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर नो कॉन्टैक्ट रूल में नहीं रहे, इसी तरह उसके सामने रहे, क्योंकि आपका रवैया तो बदलेगा नहीं, सामने आप देखोगे आपको तकलीफ होगी। भाई नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करके आओगे तो आप उसे किसी और के साथ भी देख लोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, बट लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं करोगे, आपका कॉन्फिडेंस वही डाउन रहेगा, तो किसी और के साथ देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर लोगे। एक सोशल मीडिया पे अगर कोई दिख गया, किसी ने टैग कर दिया, कुछ भी है, किसी या कोई भी उसको उसकी खबर अगर आपको ला के देता है तो आपकी हालत खराब हो जाएगी मेरे दोस्त। तो नो कॉन्टैक्ट रूल तो आपको फॉलो करना ही करना है। एक तरीके से आप फंस चुके हो, आप जाओगे, या तो फिर आदत डाल लो इस तरीके से आप जलील होने की, ठीक है, या तो फिर अपने आप को बेटर करके आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ने का मतलब ये है यहाँ पे आप रास्ते आप चूज करेंगे, आपको मूव ऑन करना है, आपको एक्स बैक करना है, ठीक है। क्योंकि अभी आपको एक्स सारी चीज़ लग रही है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, बहुत ज़्यादा लो है, और आपको लग रहा है एक्स के बिना कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। अल्टीमेटली अभी इस समय सिर्फ सगे आप खुद के हो। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आप एक्स के पास जा रहे हो। नहीं मेरे दोस्त, आपको ब्रेकअप का पेट बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस वजह से आप एक्स के पास जा रहे हो, ठीक है। तो एक्स बैक को लाने की टेक्निक क्या है? एक्स बैक की टेक्निक यही है कि हम खुद को बेटर करें। सीधी सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, खुद को बेटर करिए, उससे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कीजिए, ठीक है। जब आप खुश रहने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आप अच्छी बातें करोगे, आप फालतू की बातें नहीं करोगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई हो जाए तो आप इमोशनल बातें करना छोड़ दोगे, आप अच्छी बातों करोगे, फनी बातें करोगे, तो अगले का भी इंटरेस्ट आएगा बात करने का। प्लस आप जब खुश रहोगे, जिस इंसान के लिए आप रोते थे, आप उसके बिना जो खुश रहने लगोगे, तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, उस इंसान को तलब जाग जाएगी आपसे बात करने की, सिर्फ इतने से कि आप उसको कहीं से भनक लग जाए कि आप उसके बिना खुश हो, रियली में खुश में। फेक की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर फेक स्माइल आप करोगे वो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, आपके एक्सप्रेशन में और आपके भाव में दिख जाएगा, ठीक है। तो रियली में अगर उसके बिना, उस इंसान के बिना खुश रहते हो आप, तो उसकी तलब कहीं ना कहीं जाग जाएगी बात करने की, क्योंकि उसके दिमाग में तो बैठा है कि आप तो भैया हर केस में उसके साथ खड़े हो, चाहे वो इंसान आपके ऊपर अत्याचार करे, चाहे इमोशनली आपको डाउन करे, चाहे वो आपको चीट करे, आपको कोई मतलब नहीं। आप हर हालत में उसके बाद रिलेशनशिप का लेके जाओगे, ठीक है, स्कीम कि भाई हमारे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ और हम वापस सब कुछ सही कर लेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। तो एक्स बैक कैसे काम करता है मेरे दोस्त? सिर्फ पता है ब्रेकअप का रीज़न क्या है? आप हो, और एक्स बैक का रीज़न भी आप ही बनोगे, क्योंकि आप इंटरेस्टिंग रह नहीं गए। अभी आप खुद से पूछ के तो आप खुद को नहीं पसंद करते हो, क्योंकि खुद आप दिन भर सोचा करते हो, आप दिन भर परेशान रहते हो, आप खुद चाहते हो ये सब जो दिमाग में मेमोरीज चल रही हैं रुक जाएं, लेकिन नहीं रुक पाती, क्योंकि इतनी सारी मेमोरीज हो जाती हैं, दिन भर आपको समय नहीं मिलता है आपको खुद के बारे में सोचने का। लास्ट टाइम आप ये खुल के कब हंसे थे? लास्ट टाइम आपने अपने बारे में कब सोचा था? आपके दिमाग में दिन भर रिलेशनशिप की बातें चल रही हैं, वही शुरुआत की रिलेशनशिप की बातें, वही एक्स, वही बढ़िया बातें, वही बढ़िया बातों का मतलब है जो रिलेशनशिप शुरुआत हुआ था, जब आपका पीक पे रिलेशनशिप था, जब सब कुछ बहुत ही परफेक्ट चल रहा था, जब उस इंसान का 1 सेकंड में रिप्लाई आता था, एक बार में कॉल उठता था और लंबी लंबी बातें होती थी और सिर्फ प्यार की बातें होती थी, ठीक है। उस समय का समय आपको याद आता है, आप पुराने टेक्स्ट पढ़ते हो, आपको लगता है कि भाई पहले तो बहुत सब कुछ बढ़िया था। अब ऐसा बीच में रिलेशनशिप में भाई क्या हो गया कि सब कुछ जो है खत्म हो गया, वो इंसान अब मैसेज का रिप्लाई देना तक नहीं पसंद करता है। तो मुद्दे पे आते हैं, वीडियो की बात करते हैं कि देखिए
एक्स बैक की यही टेक्निक है, हम खुद को यहाँ पे सही करके अगले को रीअट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें से कुछ लोग कमेंट और करेंगे, मैं तो खुश हो गया, मैं तो भैया बेटर हो गया, इसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे दोस्त उसको देखना नहीं है फर्क पड़ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर उसके लिए एक्स बैक करोगे तो नहीं कर पाओगे। हमें कोई भी चीज कंसिस्टेंट वे में करनी है, लगातार। पता चला अभी आपने बहुत भरी एक्सपेक्टेशन के साथ अपनी एक बहुत मस्त सी पिक डाली सोशल मीडिया पे, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसको जलस नहीं फील हुआ, तब आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। भैया यहाँ पे हम कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, आप फिर उसको कॉन्फिडेंस को गिरा लाओगे। तो कंसिस्टेंट करना है, खुद के लिए करना है। आप 2 महीने 1 महीने 2 महीने तो बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 1 महीने कोई भी काम कंसिस्टेंट कर लो, और अपने एक्स को जलाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कर लो मेरे दोस्त। वो उसको दिख जाएगा आपकी वाइब्स में, ठीक है। जो आपका जो पैटर्न होगा वो इंसान कहीं ना कहीं से ट्रैक कर लेगा। अब आप कहोगे मैं हर जगह से ब्लॉक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप शाइन करोगे तो कहीं ना कहीं से एक जो रे है आपकी शाइन की उस इंसान पर पहुंच जाएगी, ठीक है। इस चीज की चिंता मत करो। अभी आपके अंदर बिलीफ ही नहीं होगा, अभी आपके अंदर भरोसा ही नहीं होगा। तो ये समझने वाली चीज़ है। अगर आपको एक्स बैक की ये वीडियो आपको ठीक से नहीं समझ में आ रही तो और भी मेरे एक्स बैक की आप वीडियो देख सकते हो, नो कॉन्टैक्ट रूल की वीडियो देख सकते हो, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। एक आज की 10-12 मिनट की वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं बदल पाएगी, लेकिन एक आपको मोटा मोटा आइडिया देगी। अभी क्या है, यहाँ पे जो अभी आपका दिमाग ब्रेकअप ही ऐसा हुआ है, आपका दिमाग भी सब चीज़ में उल्टा ही काम करेगा। मैं कितना भी चीज़ों बता लूँगा आपको पॉजिटिव चीज़ें, आप हर चीज़ में कंसिक्वेंस खोज लोगे, ठीक है, तर्क खोज लोगे कि नहीं मेरा पार्टनर ऐसा है, उसके ऊपर ये काम नहीं करेगा। और इसमें कोई कमेंट करेगा कि भाई मेरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मेरे में नो कंट्रोल काम ही नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त, सब कुछ काम करता है, सबके ऊपर काम करता है। जो टेक्निक्स हैं साइकोलॉजिकल ह्यूमन फैक्ट्स में है, ठीक है, ये सब पे काम करती हैं, और आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। यहाँ अगर आपने खुद को बेटर कर लिया तो वो आपके वे में सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। एक्स बैक आप कर ही कर लोगे और मूव ऑन भी कर लोगे, जो चाहोगे आप कर लोगे। डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से करते हो, कितना बिलीफ लेके करते हो उस चीज़ को, डिपेंड ये करता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर उसको बिलीफ रख के करना है और कंसिस्टेंट वे में करना है, लगातार करना है। उसमें रिजल्ट नहीं देखना है। पता चला आपका एक्स जेलस हो रहा है, ठीक है, तब आप लगातार कर रहे हो। आपका एक्स जेलस नहीं हो रहा है तो आप कर ही नहीं रहे हो, तो एक्स बैक आप नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त, ठीक है। इस तरीके से तो एक्स बैक करना है आपको, तो लगातार आपको लगना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ सब पे काम करती है, ठीक है। जो मैं फैक्ट्स बताता हूँ ये सब इंसानों के लिए हैं, ह्यूमन पे काम करती है। और आप अगर सही तरीके से अप्लाई करते हैं, इसको कंसिस्टेंट वे में मेरे दोस्त करते हैं, तो किसी का भी एक्स वापस आ जाएगा और आप जो चाहोगे वो कर लोगे। सब कुछ यहाँ पॉसिबल है, डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल के ऊपर, आपके कैलिबर के ऊपर कि आप करना कितना चाहते हो, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।